सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद के वाचन में आज पहले वग्ग का यमक वग्ग का दूसरी गाथा उसकी देशना है। पहली गाथा में जो थी वह दूषित मन के परिणाम के बारे में थी। आज ये जो गाथा है, ये जो कहानी है, वो गाथा इस प्रकार है। मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनुषाचे प्रसन्नेन भाषति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया अनपायिनी। यह गाथा, इस गाथा का अर्थ है कि जितने भी धर्म हैं वो सभी मन से उत्पन्न होते हैं। मन सभी धर्मों का पूर्वगामी होता है। मनोपुग्गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है, प्रधान है। मनसा चे प्रसन्नेन भाषति वा करोति वा, जब कोई प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से, पवित्र मन से, वाणी से या शरीर से कोई भी कर्म करता है ततो न सुख मनवेति छाया अनपायिनी, तो सुख उनके साथ ऐसे लग जाता है जैसे व्यक्ति की छाया व्यक्ति के साथ में रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। प्रसन्न मन के कर्म छाया के समान व्यक्ति के साथ में लग जाते। जहाँ जहाँ व्यक्ति जाता है, जिस योनि में जन्म लेता है, छाया हमेशा साथ में रहती है। ऐसे ही परिशुद्ध मन के कर्म छाया के समान व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने एक कहानी जो श्रावस्ती में ही मठ कुंडली को उद्देश्य करके कही थी, यह दूसरी गाथा। पहली गाथा चक्षुपालेश्वर के संबंध में थी, जो अरहत होने के बावजूद भी आंखों उनकी चली गईं पूर्व कर्म के, दूषित कर्म के प्रभाव के कारण। यहाँ भगवान बुद्ध कहानी में बताते हैं कि कभी श्रावस्ती में अदिन्न पुब्बक नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसने अपने पहले कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया था। पहले उसने कभी किसी प्रकार का कोई दान नहीं दिया था। अतः लोग उसका नाम अदिन्न पुब्बक ही जानते थे। उसको एक पुत्र था, सुंदर और प्रियभाषी। उसके लिए कोई स्वर्ण आभूषण बनाने की बात चली तो उसके पिता ने सोचा, यदि इसके लिए स्वर्ण आभूषण बनाने के लिए किसी सुनार को बुलाऊंगा तो उसे भोजन एवं उसका पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना देना पड़ेगा। यह सोचकर उसने सुवर्ण को पीट पीट कर चिकने मठ मृष्ट कुंडल बना दिए। अपने हाथों से ही पीट पीट कर मठ कुंडल बना दिए। तब से उसके उस पुत्र का नाम भी मठ कुंडली पड़ गया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो उसे पांडु रोग हो गया। तब उसकी माता ने पुत्र को देखकर उसके पिता से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र रोगी हो गया है, इसकी चिकित्सा कराओ। देवी, वो कहता है, देवी, यदि इसके लिए वैद्य को बुलाऊंगा तो उसको भोजन तथा उसका पारिश्रमिक अर्थात मेहनताना देना पड़ेगा। क्या तू मेरे इस धन नाश को नहीं समझ पा रही है? तो ब्राह्मण, इसकी चिकित्सा कैसे कराओगे कि जिस तरह मेरा धन व्यय न हो उसी तरह मैं इसकी चिकित्सा कराऊंगा। फिर वह
वैद्यों के पास जाकर पूछता था कि आप लोग इस रोग को किस औषधि से चिकित्सा करते हैं। ऐसा पूछने पर वे वैद्य उसको जिस किसी वृक्ष की त्वचा आदि बतला देते, वह उसी को लाकर औषधि के नाम पर पुत्र को दे देता था। ऐसा करने से उसका रोग और बढ़ गया। अंत में वह रोग असाध्य हो गया, चिकित्सा न करने के योग्य हो गया। अंत में ब्राह्मण उसकी अतिशय दुर्बलता देखकर एक वैद्य को ले आया। वैद्य उस लड़के की शारीरिक दुर्बलता को देखते ही यह कहता हुआ उसे छोड़कर चला गया कि मुझे एक आवश्यक कार्य स्मरण हो रहा है, अतः आप किसी अन्य चिकित्सक को बुलाकर इसकी चिकित्सा करा लीजिए। ब्राह्मण वैद्य के हाव भाव से जान गया कि पुत्र का मरण काल निकट आ गया है। उसने सोचा कि इसको देखने के लिए आने वाले संबंधी जन घर में प्रवेश होंगे तो उनकी दृष्टि हमारी संपत्ति पर न आ जाए, अतः इसे घर से बाहर लिटा दूंगा। यह सोचकर उसने पुत्र को घर के बाहर बरामदे में लिटा दिया। उस दिन भगवान ने बहुत प्रातःकाल ही महाकरुणा से संपन्न होकर पूर्व बुद्धों जैसा उत्साह पैदा कर अपने कुशल धर्मों में वृद्धि कारक बुद्ध शिष्य समुदाय को देखने के लिए बुद्ध चक्षु से संसार पर दृष्टि डालते हुए 10 सहस्र लोक धातुओं ब्रह्मांडों पर अपना ज्ञान जाल प्रसारित किया। उसमें उन्हें यह मठ कुंडली बाहर बरामदे में लेटा हुआ सा दिखाई दिया। शास्त्रा ने उसको देखकर उसके विषय में यह जानकर कि इसे घर से बाहर निकालकर बरामदे में लिटा दिया गया है, इसकी आगे की क्या गति होगी, वह खोजते हुए देखा कि यह मानवक स्वचित्त को मुझ में श्रद्धा प्रकट कर श्रद्धालु बनकर देहावसान होने पर त्रांतिश देवलोक के 30 योजन लंबे चौड़े कनक विमान में उत्पन्न होगा। वहाँ हजारों अप्सराएं इसके मनोविनोद हेतु इसको घेरे रहेंगी। ब्राह्मण इसका पिता भी इसका दाह संस्कार कर रोता हुआ शमशान में ही घूमता रहेगा। उधर वह देवपुत्र 3 गब्बूती 6 कोस प्रमाण वाले गाड़ियों से ढोए जा सकने योग्य अलंकारों से प्रतिमंडित हो सज धज कर हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ अपने रूप आकार को देखकर यह विचार करेगा कि किस पुण्य कर्म के प्रभाव से मुझे यह शरीर संपत्ति प्राप्त हुई है। तब यह विचारते हुए यही निष्कर्ष निकालेगा कि मरण काल के समय भगवान बुद्ध में श्रद्धा चित्त होने के कारण यह सुंदर शरीर मुझे मिला है। फिर यह इस ब्राह्मण मेरे पिता ने यह धन नाश के भय से मेरी चिकित्सा तो कराई नहीं, अब यह शमशान में बैठकर मेरे लिए रो रहा है, तो चलूं इसे इस कर्म से मुक्त करूं। ऐसा सोचकर रोते हुए पिता के सामने मठ कुंडली के रूप में आकर शमशान के पास ही भूमि पर गिरकर रोने लगेगा। तब ब्राह्मण इसे पूछेगा, तू कौन है? यह उत्तर देगा कि मैं तेरा पुत्र मठ कुंडली हूँ, कि कहाँ पैदा हुआ है, कि त्रांतिश देवलोक में। क्या पुण्य कर्म करके, यह पूछे जाने पर बताएगा कि भगवान बुद्ध के प्रति स्वचित्त में श्रद्धा उत्पन्न करके मैं इस लोक में पहुंचा हूँ। तब ब्राह्मण मेरे पास आकर मुझसे पूछेगा कि आप में श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके भी स्वर्ग में पहुंचा जा सकता है। तब मैं इसको यह उत्तर देते हुए कि ऐसे लोगों की 100, 1000 या लाख नहीं गणना करके उन्हें बताया नहीं जा सकता, तब मैं
इस ब्राह्मण को धर्म पद में वर्णित गाथा के आधार पर धर्म उपदेश करूँगा। इस धर्म उपदेश की समाप्ति के तत्काल बाद 84,000 प्राणियों को धर्म लाभ होगा। इसके प्रभाव से मट्ट कुंडली एवं इसके पिता भी श्रोतापन्न हो जाएंगे। यों भगवान ने अपने प्रज्ञा चक्षु से इस कुलपुत्र मट्ट कुंडली के कारण आज महान धर्माभिसमय सत्य के ज्ञान का अवसर आएगा, यह देखा। तो दूसरे दिन वह भगवान शरीर की नित्य क्रिया पूर्ण कर महान भिक्षु संघ के साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए प्रवेश होकर क्रमशः उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुँचे। उस समय मट्ट कुंडली उसी विपन्न अवस्था में अपने घर के बरामदे में पड़ा हुआ था। भगवान ने यह जानकर एक प्रकाश किरण फेंकी कि मट्ट कुंडली मुझे देख नहीं पाया। उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से उसकी तरफ एक प्रकाश किरण फेंकी जिससे वह देख सके। उस प्राण प्रकाश किरण को देखकर वह मानव यह प्रकाश किरण किधर से आया है यह सोचकर किसी तरह गर्दन घुमाकर देखने लगा तो उसे भगवान बुद्ध दिखाई दिए। देखकर उसने सोचा कि धनम अंध धर्म से अंधा, अतः मेरे मूर्ख पिता के कारण मैंने ऐसे महान बुद्ध की न तो अपने शरीर से ही कभी कोई सेवा कर पाया, न उन्हें कोई दान ही कर पाया, न उनसे कोई धर्म उपदेश ही सुन पाया। अब तो मेरे हाथ पैर भी मेरे बस में नहीं रह गए हैं। अब और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो अपने शुद्ध चित्त से ही इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करूं और मेरे बस में कुछ नहीं है। अपने परिशुद्ध चित्त से मैं इनके पर श्रद्धा प्रकट करूं, यह सोचकर उसने भगवान बुद्ध के प्रति स्वचित्त से परिशुद्ध चित्त से पवित्र चित्त से श्रद्धा उत्पन्न की। शास्त्रा भी इसका इस विपन्न स्थिति में कि मेरे प्रति श्रद्धा चित्तपात की बहुत है, या मेरे प्रति परिशुद्ध चित्त से श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है, यही बहुत है, यह सोचकर आगे चल दिए। वह मानवक भी तथागत की आंखों से ओझल दूर होते ही उसके प्रति श्रद्धालु हो देह त्याग कर स्वप्न से जागता हुआ देवलोक के 30 योजन लंबे कनक विमान में अवतरित हुआ। वह ब्राह्मण भी इस मट्ट कुंडली के शरीर का दाह कर्म कर शमशान में बैठकर रोता रहा। वह प्रतिदिन शमशान में जाकर यों विलाप करता था, ओ मेरे इकलौते पुत्र, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। उधर वह देवपुत्र भी किस पुण्य कर्म के प्रभाव से मुझे यह प्राप्त हुआ है जो पहले की तरह भगवान ने बताया, उसी प्रकार वह विचार करता है और अपने पिता को देखता है, भूमि पर गिरकर रोने लगा। उस समय ब्राह्मण ने सोचा, यों तो अपने पुत्र शोक में मैं रो रहा हूँ, परंतु यह क्यों रो रहा है, यह उसके पूछना चाहिए। ब्राह्मण ने उससे इस गाथा में माध्यम से पूछा कि मट्ट कुंडली, तुम तो सब तरह स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हो, अम्बाल मालाधारी हो, तुम्हारे सारे शरीर पर हर चंदन का लेप है, ये सभी उपकरण तो शोक के परिचायक हैं, फिर तुम इस वन में अकेले बाँह पकड़कर दुखी मन से करुण क्रंदन क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। तब मानवक ने कहा कि मुझे यह सुवर्ण निर्मित सब तरह से चमक दमक वाला एक रथ मिला है, परंतु इसके चक्र नहीं है, अतः इसमें मैं कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। इस दुख से दुखी होकर मैं रो रहा हूँ और अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता हूँ। तब उस ब्राह्मण ने कहा, भद्र मानवक, जैसा तुम कहो, सोने का, चांदी का, मन रत्नों का, मूंगे का, जिस धातु का, जिस रत्न का, किसका भी चक्र पहियों का जोड़ा तुम्हारे लिए बनवा दूं। यह सुनकर मानवक यह ब्राह्मण वास्तविक पुत्र के रोग की साधारण चिकित्सा भी
नहीं करा सका, आज पुत्र की प्रतिकृति के रूप में मुझको देखकर रुदन करता हुआ रथ के सोने चांदी के बने पहिए देने की बात कर रहा है। अच्छा ठहरो, मैं अभी इसी के उत्तर से इसको मिथ्याभाषी बनाता हूँ। यह सोचकर वह बोला, आप कितने बड़े रथ के पहिए बनवा देंगे? कि जितने बड़े तुम कहोगे उतने ही बड़े बनवा दूंगा। ऐसा कहे जाने पर मानवक ने कहा कि मुझे चंद्रमा एवं सूर्य जितने बड़े रथ के पहिए चाहिए। उस मानव ने उससे कहा कि मुझे आकाश में दिखाई पड़ने वाले चंद्रमा और सूर्य के समान रथ के पहिए चाहिए, उन्हीं से मेरे सुवर्ण निर्मित रथ की शोभा यात्रा बढ़ेगी। तब उस मानव से ब्राह्मण ने कहा कि मानव, तुम तो मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि तुम असंभव को पाने की इच्छा कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारा मरण काल समीप आ गया है। क्या तुम चांद और सूर्य को प्राप्त कर पाओगे? तब मानव ने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया, क्या स्पष्ट दिखाई देने वाले की प्राप्ति हेतु रोना मूर्खता है, या नहीं दिखाई देने वाले की प्राप्ति के लिए रोना मूर्खता है? यह कहकर उसने फिर कहा, मुझे तो दोनों प्रकार के मार्गों, चंद्रमा और सूर्य के गमन एवं आगमन का ज्ञान है, उन दोनों के रूप रंग का भी ज्ञान है, परंतु तुम तो उस प्रेत के लिए, उस मृत के लिए जो काल का ग्रास बन चुका है और जो उसी रूप में यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा, उसके लिए करुण क्रंदन कर रहे हो, रो रहे हो। बोलो, हम दोनों में से कौन मूर्ख है? यह उत्तर सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, यह मानवक उचित ही कह रहा है, यह मानवक उचित ही कह रहा है। हम दोनों विलाप करने वालों में अधिक मैं ही मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं उस मृतक के लिए रो रहा हूँ जो काल का ग्रास बन चुका है, अतः उसका लौटकर आना असंभव है और रो रहा हूँ। जैसे कोई शिशु चंद्रमा को पाने के लिए रोया करता है। यह कहकर वह पुनः कहा, मैं शोक रूपी से तीर से अत्यधिक जल रहा था, जैसे घी पड़ी हुई अग्नि धधका करती है। इस मानवक ने मेरी शोक बही पर उचित वचन रूप जल डालकर उसे सर्वदा शांत कर दिया। तुमने मेरे हृदय में फंसे कांटे को निकाल कर बाहर कर दिया, मुझ शोकमग्न को पुत्र शोक से मुक्त कर दिया। अब मेरे हृदय में चुभा हुआ कांटा निकल चुका है, अब मैं शांत हूँ, शोक से दूर हो चुका हूँ। अब मेरे लिए कोई शोक का विषय नहीं है जिसके लिए मैं रोऊं धोऊं। मेरी बात सुनकर, तेरी बात सुनकर मान लेने का यही फल है। फिर उस ब्राह्मण ने उस मानव से कहा, आप कौन हैं? पूछता हुआ बोला, आप कोई देवता हैं या गंधर्व हैं या स्वयं देवराज इंद्र हैं? आप कौन हैं और किसके पुत्र हैं? मुझे स्पष्ट बताइए। तब मानवक ने कहा कि जिसके लिए तुम कलप कर रहे थे, जिसके लिए तुम रो रहे थे, जिसको तुम स्वयं शमशान में जलाकर आए हो, वही मैं अब कुशल कर्म करके देवताओं के मित्रता के साथ में रहना प्राप्त कर चुका हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, हमने तो आपको अपने घर में रहते हुए न कभी कोई थोड़ा या बहुत दान करते देखा है, न कभी कोई उपोषित कर्म ही करते देखा है। फिर किसके सहारे ऐसा उच्च पद मिला? तो आप किस पुण्य कर्म के सहारे देवलोक तक पहुँचे? मानवक ने बताया कि जब मैं अपने घर में पांडु रोग से ग्रस्त था, अतएव अस्वस्थ था, दुखी था, रोगी था, पीड़ा से व्यतीत था, उस विपन्न अवस्था में मैंने दोष रहित होकर, वासना शून्य होकर, परिशुद्ध होकर, पवित्र मन से श्रेष्ठ प्रज्ञा वाले भगवान बुद्ध का दर्शन किया था। उस समय मैंने प्रसन्न मन से, श्रद्धालु मन से, पवित्र मन से, हर्षयुक्त चित्त से उन भगवान को मन ही मन में
प्रणाम किया था। बस केवल उसी एक कुशल कर्म के सहारे से मैं देवताओं के साथ मैत्रीपूर्ण वास कर पाया हूँ। उस मानव के ऐसा कहते ही ब्राह्मण का सारा शरीर प्रीति एवं प्रमोद से भर गया। वह प्रीति से उत्पन्न होकर बोला, आश्चर्य है और यह बात अद्भुत सी लगती है। केवल मन ही मन हाथ जोड़ने का इतना बड़ा परिणाम कि मनुष्य देवताओं के साथ प्राप्त कर ले, तो मैं भी प्रमुदित मन से एवं श्रद्धालु चित्त से आज ही उन भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तब उस मानव ने उससे कहा, ब्राह्मण, तुम आज ही भगवान बुद्ध की शरण में पहुँच जाओ तथा श्रद्धा चित्त होकर धर्म एवं संघ की आराधना करो तथा 5 शिक्षा पदों का भी अखंडित रूप से पालन करो। तत्काल ही सब प्रकार की हिंसा, चोरी से सर्वदा दूर हो जाओ। न मद्यपान करो, न सत्य भाषण करो, न व्यभिचार करो, अपितु अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहो। यह सुनकर ब्राह्मण उस देवता से बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उसने ये गाथाएं कहीं, वो देवते, वो यक्ष, आप मेरे लिए सार्थक बात कह रहे हैं, हित की बात कह रहे हैं। मैं आपके आदेश वचन का पालन करूँगा। आज से आप ही मेरे आचार्य हैं। मैं भगवान बुद्ध की शरण में जा रहा हूँ, उनके श्रेष्ठ धर्म एवं संघ की शरण में जा रहा हूँ। मैं आज से हिंसा से व्रत होता हूँ, सब प्रकार के चोर कर्म से व्रत होता हूँ। मैं मद्यपान, असत्य भाषण को छोड़ता हूँ, न व्यभिचार ही करूँगा, बल्कि अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहूँगा। तब वह देवपुत्र बोले, ब्राह्मण, तेरे घर में बहुत धन है, तू शास्त्रा के पास जाकर उन्हें दान कर, उनका धर्म उपदेश सुन, उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछ। यह कहकर वह देवता वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ब्राह्मण भी अपने घर जाकर अपने धर्मपत्नी को बुलाकर कहने लगा, भद्रे, आज मैं श्रवण गौतम को निमंत्रित कर प्रश्न पूछूंगा, उनका सत्कार सम्मान करना है। यह कहकर वह महाविहार में जाकर भगवान को प्रणाम किए बिना ही, कोई स्वागत सत्कार की बात किए बिना ही एक तरफ बैठ गया और बोला, वो गौतम, आज का भोजन आप भिक्षु संघ सहित मेरे यहाँ स्वीकार करें। भगवान ने मौन रहकर स्वीकृति दे दी। उसने भगवान की स्वीकृति जानकर पुनः शीघ्र ही अपने घर जाकर वहाँ स्वाद एवं रुचिकर भोजन पदार्थ तैयार कराए। उचित समय पर भगवान भिक्षु संघ के साथ उस ब्राह्मण के घर पहुँचे। पहुंचकर बिछे आसन पर विराजे। ब्राह्मण ने भिक्षु संघ को सत्कार पूर्वक भोजन परोसा। इसी बीच वहाँ बहुत जनता जमा हो गई। ऐसे समय में मिथ्या दृष्टि के लोग वहाँ पधारे। भगवान को पधारते पर 2 तरह के लोग जमा होते हैं। एक वे जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे यह सोचकर वहाँ जाते हैं कि आज भगवान से, तथागत से प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका वे उत्तर न दे पाने पर लज्जित होंगे, तब हमें बहुत आनंद आएगा। दूसरे सम्यक दृष्टि वाले श्रद्धालु जन भी यह सोचकर वहाँ पहुँचेंगे कि आज भगवान की एक और लोकोत्तर लीला देखने को मिलेगी। तब भगवान के भोजन क्रिया से निवृत्त होने के बाद ब्राह्मण ने उनके पास पहुंचकर एक नीचे आसन पर बैठकर उनसे प्रश्न किया कि भो गौतम, क्या कोई आपको दान न देकर भी, आपका सत्कार पूजा न कर कर भी, आपका धर्म उपदेश न सुनकर भी, कोई उपोषित न पालन कर कर भी आपके प्रति मानसिक श्रद्धा उत्पन्न करने मात्र से स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है? भगवान ने कहा, ब्राह्मण, यह सब क्यों पूछ रहे हो? अवश्य तुमको तुम्हारे पुत्र मट्ट कुंडली ने मुझ में मानसिक श्रद्धा मात्र से हुई स्वर्ग उत्पत्ति की बात बता दी है। वह कैसी भो गौतम कि जब तुम आज
शमशान में जाकर रोदन एवं विलाप कर रहे थे, तब एक स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत मालाधारी हर चंदन का लेप किए हुए देवपुत्र मठ कुंडली तुमसे बात कर रहे थे। यों उन दोनों में हुए प्रश्न उत्तरों को सुनाते हुए सारे मठ कुंडली कथा को भगवान ने कह डाली। इसीलिए ऐसे प्रकरणों को बुद्ध भाषित कहा जाता है। उक्त कथा सुनाकर भगवान ने कहा कि यहाँ एक या 100 या 200 की बात नहीं है। यहाँ तो मुझ में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर स्वर्ग में जाकर देवत्व प्राप्त करने वालों की गणना की नहीं जा सकती। इस संवाद पर वहाँ उपस्थित जनता एक मत न हो पाई। तब भगवान ने जनता को उस मठ कुंडली की स्वर्ग में उत्पत्ति की बात पर एक मत होना न देखकर मठ बोले, मठ कुंडली देवपुत्र अपने विमान के साथ यहाँ पर आए। ऐसा अधिष्ठान कर भगवान ने सत संकल्प किया। तब वह देवपुत्र अपने 3 गभूति लंबे दिव्य आभूषणों से भूषित शरीर से वहां आकर विमान से उतरकर भगवान को प्रणाम कर एक तरफ खड़ा हो गया। तब भगवान ने उस देवपुत्र से पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या कर्म करके यह श्री संपत्ति प्राप्त की है कि भो देवते, तुम जिस तेजो में रूप से सभी दिशाओं को उसी तरह प्रसन्न करते हुए जैसे चंद्रमा औषधियों को प्रसन्न करता है, यहाँ खड़े हो। हे महानुभाव, हे देव, हे तेजो में रूप के प्राप्ति के लिए मनुष्य योनि में रहते हुए कौन सा पुण्य कर्म किया था? देवपुत्र ने कहा, भगवान बनते, यह रूप संपत्ति मैंने आप में स्वचित्त परशुद्ध चित्त से पवित्र चित्त से श्रद्धा उत्पन्न करके प्राप्त की है। मुझ में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर हाँ बनते वहाँ उपस्थित सभ्य समाज देवपुत्र को सशरीर देखकर कि बुद्ध के ये लोकोत्तर गुण आश्चर्यमय हैं कि यह अदिन्य पुब्बक ब्राह्मण का पुत्र अन्य कोई पुण्य कर्म न कर केवल भगवान में मानसिक श्रद्धा उत्पन्न कर ऐसी अपूर्व रूप संपत्ति प्राप्त कर पाया। यों वहाँ उपस्थित जन समाज ने भगवान की उस लीला का पूर्ण संतोष एवं विश्वास प्रकट किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि तब भगवान ने वहाँ उपस्थित सभ्य समाज को बताया कि कुशल एवं अकुशल कर्मों के निष्पादन में मन की भावना ही प्रधान होती है। यानी चाहे कुशल कर्म किए जाएं या अकुशल कर्म हों, उन सब में मन की भावना ही प्रधान होती है। अर्थात इस निष्पादन प्रक्रिया में वह मन जो है आगे आगे चलने वाला होता है, मन की भावना आगे आगे चलने वाली होती है। कार्य के निष्पादन हेतु भूत धर्मों में ही मन ही श्रेष्ठ होता है। श्रद्धा पूर्वक मन से किया गया कर्म देवलोक या मनुष्य लोक में जाते हुए पुरुष का उसी छाया की तरह अनुगमन करता है। यह कथा कहते हुए यह कथा का वर्तमान गाथा से संबंध जोड़ते हुए प्रतिष्ठापित मातृका की उपयोगिता कर राज मुद्रा से अंकित करते हुए भगवान ने यह गाथा कही, मनोपुगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया अनपायिनी। मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों में, सभी कार्यों के आरंभ में, उत्पत्ति में मन की भावना ही पूर्वगामी होती है। आगे आगे चलने वाला मन ही होता है, प्रधान होता है। मन सभी कार्यों के उत्पादक कर धर्मों का प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है। अतः वो सभी धर्म मन श्रेष्ठ कहलाते हैं। एवं जैसे मिट्टी के बने सभी पात्र मृण्मय कहलाते हैं तथा लकड़ी के बने सभी पात्र काष्ठमय कहलाते हैं, उसी तरह धर्मों का मन से उत्पादन होने के कारण मनोमय कहलाते हैं। मनुष्य जब अपने अलोभ आदि गुणों से श्रद्धा संपन्न मन से जो
कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, इन 10 कुशल कर्मों से उत्पन्न सुख उसी तरह उसका साथ में रहता है जैसे मनुष्य की छाया मनुष्य के साथ में रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। वह मन जो शब्द है साधारणतः सभी चतुर्भुमिक चित्तों के लिए प्रयुक्त किया गया है, परंतु वर्तमान प्रसंग में नियमित व्यवस्थापित यह विभक्त अष्टविधु कुशल चित्त के रूप में गृहीत है। चित्त का ही ग्रहण करता है। उपगमा माने प्रथम गामी हुए, उस चित्त की समन्वयतागत है। धम्मा माने वेदना संज्ञा संस्कार, ये 3 स्कंध हैं। उत्पाद प्रत्यय के वश से सौमनस्य संप्रयुक्त मन इनका पूर्वगामी होता है। जैसे बहुत से भले आदमी जमा होकर एक विशाल भिक्षु संघ को चीवर दान तथा आतिथ्य पूजा करते हैं, उनसे धर्म सेवन करते हैं या उनका माला गंध आदि से सत्कार करते हैं, आदि पुण्य कर्म करते हैं, तो वहाँ यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि इनमें प्रधान कौन है, तब इसका उत्तर यही होगा कि पुण्य कर्म का जो हेतु है, जिसके कहने से, जिसके निर्देश से जो लोग इस पुण्य कर्म में लगे हैं, फिर भले ही वह पुष्य हो या तिष्य हो, वही उनका प्रधान कहलाता है। इसी स्थिति में उस प्रसंग में भी समझ लेनी चाहिए। अतः उत्पाद प्रत्यय साथ मन ही है जो पूर्वगामी हैं, जिनका वे मनोपुगमा कहलाते हैं। वे धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं, अपितु इनमें कुछ चैसिक धर्मों के उत्पन्न होने पर भी मन तो उत्पन्न होता ही रहता है। इसी तरह अधिगत प्रत्यय के कारण जिस धर्मों का मन श्रेष्ठ है, अधिपति है, वह मनोश्रेष्ठ कहलाते हैं। तथा जैसे सुवर्ण आदि धातुओं से बने पात्र उन्हीं धातुओं के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह वेदना आदि धर्म ही मनोमय कहलाते हैं। प्रसन्नेन यानी लोभ रहता आदि गुणों से स्वच्छन्न प्रसन्न, ऐसे गुणों से युक्त मन से जो कुछ बोलता है, जो कुछ काय से शरीर से कर्म करता है और प्रसन्न मन से करता है, प्रशुद्ध मन से करता है, इस प्रकार प्रसन्न बोला गया है। उक्त त्रिविध सुचरित्रों की पूर्ति से उस पुरुष को सुख अधिगत होता है। इस प्रकरण में 13 भूमिक कुशल चित्त अभिप्रेत है। अतः इस 13 भूमिक सुचरित्रों के प्रताप से स्वर्ग आदि में जन्मे हुए पुरुष को या किसी कारक नरक आदि में पहुँचे हुए पुरुष को इन सुचरित्रों के प्रभाव से ही वहाँ की सुखानुभव प्रदान करने वाले स्थान में उनका आवास मिलता है, तथा वह वहाँ काया के कारण अन्य कारण वाले निष्कारण भी कायक एवं चैसिक सुख विपाक की अधिगत होता है। उसके सुख किसी भी दिशा में दूर नहीं होता। यह परशुद्ध मन का अर्थ है कि परशुद्ध मन से किए हुए काम मनुष्य के साथ में छाया के समान चलते रहते हैं। छाया अनपायनी, जैसे मनुष्य की छाया शरीर के साथ लगी हुई है, शरीर के साथ साथ ही चलती है, बैठते हुए बैठती है, खड़े होते खड़ी रहती है, उसे किसी भी तरह मृद या कठोर वचन बोलकर दूर नहीं हटाया जा सकता, या मार पीट कर भी अपने शरीर से उस छाया को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शरीर के साथ प्रतिबद्ध है। इसी तरह 10 कुशल कर्मों से प्राप्त इनके सहारे से जो कुशल कर्म जमा हुआ है, वह किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता। वो कामावचर आदि भेद से त्रिविध कायक तथा चैसिक सुख उसकी छाया की तरह है, उसके साथ लगा रहता है। भले ही वह कहीं भी जाए, कहीं भी जन्म ले, किसी भी योनि में जाए, वह छाया साथ नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुशल कर्मों का, परशुद्ध मन से किए कर्मों का परिणाम होता है। गाथा का उपदेश समाप्त होते ही वहाँ 84,000 प्राणियों को धर्म का संवेग पैदा हुआ। मठ कुंडली तथा उसके पिता अदिन्य पुब्बक ब्राह्मण दोनों ही श्रोतापत्ति फल में स्थापित हुए। आगे चलकर उसने अपने शेष जीवन में
अपना बहुत सा धन अर्जित कर भगवान बुद्ध के शासन की सेवा में लगा दिया। यह भगवान बुद्ध का दूसरी गाथा का जो है परशुद्ध मन के बारे में जो गाथा है। परशुद्ध मन से जब कोई भी कर्म करता है वो मनुष्य के साथ छाया के समान लगा रहता है। मनुष्य जहाँ जहाँ जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, वो परशुद्ध मन के कर्म उसके साथ चलते रहते हैं, सुख देने वाले होते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध शिक्षा देते हैं इस प्रकार की कि मनुष्य को अपने मन को परिशुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि गंदे मन के जो परिणाम हैं वो दुख देने वाले होते हैं। परिशुद्ध मन के परिणाम हैं जो सुख देने वाले होते हैं। जो जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने मन को परिशुद्ध रखते हुए मन वाणी शरीर के कर्म करने चाहिए। ऐसा भगवान बुद्ध की देशना है। आज आप सभी लोगों ने सुबह शील ग्रहण किया, ध्यान किया, सूत्र श्रवण किया, पुण्य संचय किया, शाम में भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, धम्म देशना सुनी, बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी आज पूरे दिन भर के क्रम में पुण्य संचय हुए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंधुगणों और सभी बंधुगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। उन सभी लोगों के व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के प्रभाव से तथा किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।